प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को बड़ी सौगात दी है। जम्मू कश्मीर से वर्चुअली जुड़कर पीएम मोदी ने आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एनएसटीआई समेत कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने 32,000 करोड़ की 220 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके तहत देहरादून में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत छात्रावास का उद्घाटन किया। छात्रावास को 11.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज सुनहरा अवसर है जब प्रधानमंत्री हमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। अब छात्रों का भविष्य को संवारने का काम किया जा रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नई चुनौतियों का मुकाबला छात्र कर सके, इसके नए कोर्स लाए जा रहे हैं। पहले के छात्रावास हमारे बच्चे लोग जो ट्रेनिंग के लिए आता था, अलग अलग डिफरेंट स्टेट से बाहर रहता था, उनका रेंट देना पड़ता था, उसका इतना एफर्ट नहीं कर पाता, गरीब फैमिली से आता था। इसके लिए हम नया हॉस्टल बनाया था, उसमें 228 का कैपेसिटी है। बच्चों के लिए खाना का भी हम लोग सुविधा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए केवल 100 रुपये चार्ज करता पर मंथ बच्चों से रहने के लिए, और खाना का भी हम लोग 2400 चार्ज करता है। उससे क्या गरीब फैमिली जो बच्चे ट्रेनिंग करने के लाता है और एंकरेज होता है उसमें आने के लिए। नहीं तो क्या सोचेगा जाने का, बाहर होने में रेंट लग जाता है, हमको बाहर खाना महंगा पड़ जाता है, 2 बार सोचना पड़ता पहले बच्चों को। अभी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देहरादून में हमारे राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के 11.5 करोड़ की लागत से बनने वाले छात्रावास का उद्घाटन किया है। मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। आज पूरे देश भर के तमाम शैक्षणिक आईआईटी, आईआईएम, एनआईटीज और जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के तमाम उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, हजारों करोड़ के हुए हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा का अब हर कार्यक्रम चुनाव पर केंद्रित होगा। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होकर राजधानी लौटे पार्टी पदाधिकारी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे के दौरान सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के एक साथ संवाद स्थापित करेंगे। वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा को चेतावनी और धमकी दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के दौरे के दौरान उन्हें परेड ग्राउंड नहीं दिया गया और अब जब जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए प्रशासन परेड ग्राउंड की परमिशन देकर दिखाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का फरवरी के अंत में उत्तराखंड भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जल्दी ही ये तय हो जाएगा। इसमें वो पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल स्तर के, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में संवाद स्थापित करेंगे और इस प्रकार से 2-3 कार्यक्रम उनके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में ऐसे प्रस्तावित हैं जो 1-2 दिन में अंतिम रूप उसको दे दिया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय कर दी जाएगी। देखिए, लैक इस बात पे कि हम एक ऐसी पार्टी के शासन में इस समय हैं जो हर चीज में बदतमीजी करती है। अगर बीजेपी ने खराब नहीं किया वो प्रोग्राम तो हमको रात को डीजीपी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको परेड ग्राउंड नहीं दिया गया, ये जेपी नड्डा को परेड ग्राउंड दे के देखें, हम बताएंगे क्या होती है राजनीति, है ना। डीएम को मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मंत्री से बात कर रहे हैं और लगातार 2 दिन तक हमको डिस्टर्ब किया गया। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट यही होता है ना कि प्रधानमंत्री माला पहन रहे और राजनाथ सिंह और नड्डा को माला से खींच के बाहर किया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसी बदतमीजी और बेरुखी नहीं की जाती। 28 फरवरी को महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड
दोरा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। 28 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिन के लिए उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अलका लांबा कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगी। उसके बाद नारी न्याय सम्मेलन को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगी। वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगी, जिसमें सभी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 22 फरवरी को देहरादून आ रही है। 9:20 की उनकी सुबह फ्लाइट है। 11 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे सबसे पहले। 12 बजे हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन है, जिसमें महिलाओं के बहुत से इशू पे वो बात करेंगी। और 3 बजे के आसपास हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहनें हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे अलग से मिलना चाह रही हैं। तो वो एक बैठक है। उसके बाद शाम को उनकी वापसी है। तो मतलब पूरा महिला सम्मेलन है और ये पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलका लांबा जी के कहने पर नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी चल रहे हैं। उसी कड़ी में वो देहरादून की नारी न्याय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रही है। देहरादून में युवकों को सड़क पर बाइक से स्टंट करना भारी पड़ गया। दून पुलिस ने रैश ड्राइविंग और स्टंट करने वाले बाइकर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर पुलिस ने राजीव गांधी स्टेडियम रोड, थानो रोड में रैश ड्राइविंग और स्टंट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने ऐसे बाइकर्स के विरुद्ध 2 टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया। उसमें 12 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की रिपोर्ट भेजी गई। ये लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर रश ड्राइविंग और स्टंट कर रहे थे। थराली के कुलसारी जबरकोट मोटर मार्ग पर देर रात हुई कार दुर्घटना में चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार सुबह राहगीरों ने पुलिस को वाहन दुर्घटना की सूचना दी। मौके पर गई पुलिस ने झाड़ियों में की खोजबीन तो चालक का शव मिला। चालक की पहचान जबरकोट निवासी कौर सिंह कंडारी के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधम सिंह नगर जनपद के थाना केलाखेड़ा स्थित बोर नदी है, जहां खनन को लेकर 2 पक्षों में अपने अपने वर्चस्व को लेकर कहासुनी चल रही थी। इसी के चलते गांव के पास खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गंभीर अवस्था में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस फायरिंग और अन्य चीजों को लेकर अपनी कार्रवाई में जुट चुकी है। दोनों तरफ से तहरीर आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में बिल्कुल बॉर्डर के पास, मतलब इंटीरियर एक इलाके में गांव में ट्रैक्टर को चलाने को लेकर, मतलब ट्रैक्टर को शायद वो अपने खेत के लिए मिट्टी उठा रहा था, ऐसा कुछ है। ट्रैक्टर को चलाने को लेकर जो है विवाद था। तो उस विवाद में कुछ एक पक्ष ने दूसरे ट्रैक्टर को जाने नहीं दिया। उस बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद जो है पहले हवाई फायरिंग हुआ और उसके बाद जो है फायरिंग हुआ है। और यहाँ पर यह भी रिपोर्ट आ रहा है कि दूसरी तरफ से भी फायरिंग किया है। और लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों का जो फायरिंग हुआ है वो सब में चोट जो है कमर के नीचे ही लगा है। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति से करीब 7 लाख रुपए की 53 ग्राम स्मैक बरामद की है। घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली परिसर में सीओ अनुष्का बडोला ने बताया कि काली बस्ती हजरत नगर काशीपुर निवासी नदीम उर्फ बीडी काफी लंबे समय से नशे का कारोबार करता रहा था। वह फतेहगंज बरेली उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर काशीपुर में सप्लाई किया करता था। नदीम के ऊपर लगभग 8 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। पुलिस फिलहाल उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस काफ़ी चौकन्ना है। हम हर चौक चौराहे और बैरियर्स पे चेकिंग कर रहे हैं लगातार। तो निरंतर चेकिंग में हमें रोज़ कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल रही है। इस बार भी कल दिनांक 19 को
चौकी क्षेत्र अंतर्गत हमारे अभियुक्त एक नदीम करके है, उसको बीडी भी बुलाया जाता है। इसके पास से 53 ग्राम स्मैक मिली है। इसके ऊपर ऑलरेडी 7 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें शस्त्र अधिनियम के भी मुकदमे हैं और एनडीपीएस के भी मुकदमे हैं। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए काशीपुर पुलिस द्वारा इसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए, चाहे गुंडा हो चाहे गैंगस्टर हो, इसके ऊपर और भी कार्रवाई करेंगे।